2024 में YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी में कई सारे रूल्स ऐड हुए हैं। साथ में दोस्तों YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है और कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है और ये आपको कब मिलती है और आपका YouTube चैनल कितनी स्ट्राइक के बाद टर्मिनेट हो जाता है, सब कुछ बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। बट दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे मैंने 2 वीडियो बनाई है कि 2024 में YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के फुल रूल क्या है, ये वाली वीडियो देख सकते हो। साथ में दोस्तों 2024 में कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और इनके रूल्स क्या होते हैं और इनसे चैनल कब टर्मिनेट हो जाता है। अगर आप YouTube क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोस को देख लेना, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं 2024 में कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है और उससे स्ट्राइक क्यों आती है और इस स्ट्राइक को कौन देता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है तो आपको कोई पर्सन नहीं देता, सिर्फ YouTube देता है। यानी कि दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग किसी भी इंसान के द्वारा दी नहीं जाती, ये सिर्फ YouTube ही आपको देता है अगर आप वोलेशन करते हो। अब दोस्तों वोलेशन क्या होता है, अगर आपके YouTube चैनल पे 5 तरह के वोलेशन है, अगर उनमें से आपने एक भी किया तो आपके YouTube चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर वार्निंग आ सकती है। अब पहले हम वार्निंग के बारे में बात करेंगे, फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे, फिर उस पॉलिसीज में क्या क्या रूल्स ऐड है उसके बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि YouTube की एक पॉलिसी अभी कुछ दिन पहले आई थी। अगर आप अपने YouTube चैनल पे कोई भी किसी भी तरह की अगर आप वोलेशन करते हो तो आपके YouTube चैनल पे पहली बार आपको वार्निंग मिलेगी। अब वार्निंग का मतलब है कि आपके चैनल पे कोई भी यहाँ पे अपलोडिंग बंद नहीं होगी, आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी बट आपकी अपलोडिंग बंद नहीं होगी अगर आपको यहाँ पे वार्निंग मिलती है। अगर आपके YouTube चैनल पे वार्निंग मिलने के बाद में दोबारा से स्ट्राइक आती है उसी पॉलिसी के रिगार्डिंग तो आपके YouTube चैनल पे फर्स्ट स्ट्राइक अवेलेबल हो जाएगी। और मान लिया जाए आपके YouTube चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आई थी वो हट गई और आपके चैनल पे ओनली वार्निंग स्ट्राइक बची है तो आप वार्निंग स्ट्राइक के लिए भी हटा सकते हो, बट उसके लिए आपको अपील करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 तरह की पॉलिसीज है। पहला है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है सेंसिटिव कंटेंट, उसके बाद यहाँ पे है वोलेशन और डेंजरस कंटेंट, उसके बाद है रेगुलेटेड गुड्स, उसके बाद यहाँ पे है मिस इन्फॉर्मेशन। और ये यहाँ पे ज्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ता बट ये 5 तरह की है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी इससे वोलेशन करेगा उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सबसे खतरनाक पॉलिसीज के बारे में, यह है स्पैम एंड डिसेप्टिव, ठीक है, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट्स है फेक इंगेजमेंट। फेक इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके YouTube चैनल पे आप गलत तरीके से मतलब आप फेक इंगेजमेंट लेके आ रहे हो तो आपके YouTube चैनल पे स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस के तहत आपके चैनल पे स्ट्राइक लग सकती है। इन्होंने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप थर्ड पार्टी सर्विस ले रहे हो और यहाँ से आप लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके YouTube चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस पहली बार में वार्निंग आएगी। अगर दोबारा से आपने फिर स्पैम किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर उसके बाद आपके पास स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप डायरेक्ट आपका YouTube चैनल जो है टर्मिनेट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आपने आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है यू मे टर्मिनेटेड योर चैनल और अकाउंट फॉर द रिपीटेटिव वोलेशन ऑफ द कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, तो यू मे बी ऑल्सो टर्मिनेट योर चैनल और अकाउंट आफ्टर ए सिंगल केस ऑफ द सेव अब्यूज और व्हेन जब यू चैनल इज डेडिकेटेड ए पॉलिसी वोलेशन। तो ये कह रहा है कि अगर आपके YouTube चैनल पे स्ट्राइक भी नहीं आती तब भी आपका YouTube चैनल डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है सिंगल केस में ही, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पैम आपने किया हो। उसके बाद है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन के बारे में यही बताया गया कि अगर आप किसी और का कंटेंट यूज़ करते हो, मान लिया मेरा YouTube चैनल टेक्निकल इसरार, आपने भी टेक्निकल इसरार चैनल बना लिया, साथ ही साथ आपने बैकग्राउंड भी वही रख लिया, आपने लोगो भी वही रख लिया, साथ ही साथ आपने सब कुछ वही रख लिया और व्यूअर को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये ओरिजिनल चैनल है या फिर फेक चैनल है। तो ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हो तो चैनल इम्पर्सनेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तहत आपका YouTube चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे अपने चैनल के हैंडल में अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो या रिप्लेस और कैरेक्टर लिखते हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको सिर्फ हैंडल में जो है ना अगर आपको लिखना होगा तो आप अनऑफिशियल लिख सकते हो, या फैन अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो आप फैन अकाउंट के हिसाब से ही बनाइए। आप लिख सकते हो वहाँ पे कि आपको हैंडल में लिखना पड़ेगा
कि ये जो है ना अनऑफिशियल है, और या फिर आप लिख सकते हो फैन पेज है। ये 2 कीवर्ड्स अगर आप लिखते हो तो इम्पर्सनेशन में आपका यूट्यूब चैनल नहीं आएगा। इससे बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस टाइम टर्मिनेट हो रहे हैं, ये नई पॉलिसी आई है। उसके बाद है एक्सटर्नल लिंक्स। अगर आप YouTube पे कोई भी वीडियोस को आप अपलोड करते हो और कोई एप्लीकेशन का रिव्यू करते हो और वो एप्लीकेशन का रिव्यू का लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हो, बट वो जो है ना गैम्बलिंग के लिए है और वो वोलेशन के खिलाफ है, मतलब वो आप किसी से जो है ना इस तरह से काम करवा रहे हो, रम्मी सर्कल हो गया या फिर रम्मी तरह की जो एप्लीकेशन है अगर प्रमोट कर रहे हो, लिंक डाल रहे हो, तो आपको स्पैम एंड डिस्पेक्टिव प्रैक्टिस के तहत भी आपको जो है एक्सटर्नल मतलब गलत तरीके से एक्सटर्नल लिंक डाल रहे हो तो आपके चैनल पे स्ट्राइक लग सकती है। उसके बाद यहाँ पे है स्पैम एंड डिस्पेक्टिव प्रैक्टिस एंड स्कैम्स। एक्चुअल में इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होते हैं। एक्चुअल में ये है, आपको बता दूं कि ये है स्कैम पॉलिसीज। इसमें बताया गया कि अगर आप वीडियो स्कैम करते हो, स्पैम करते हो, मतलब आप जो है ना प्रोमिस करते हो व्यूवर के लिए और वो आप डायरेक्ट जो है ना कहीं से जो है ना साइट के बारे में कह रहे हो या फिर गेट्स क्लिक्स ले रहे हो, मतलब जो आपको ये वीडियो में बता रहे हो वो एक्चुअली में नहीं है, और आप ये जो है ना दे विल मेक मनी फास्ट के बारे में बता रहे हो, या फिर आप ऐसी साइट को जो है ना ले सेंड कर रहे हो जो हार्म एंड डेंजर्स जो है ना हार्म सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा लिंक को प्रोवाइड करा रहे हो, वीडियो में बता रहे हो जो आपको हार्म कर सकता है, किसी व्यूअर को हार्म कर सकता है। साथ ही साथ मिसलीडिंग मेटा डेटा और थंबनेल के बारे में बताया गया कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करवाते हो और कंटेंट में वो नहीं है, आप कंटेंट में कुछ और थंबनेल में कुछ और, तो मिसलीडिंग मेटा डेटा के तहत आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है। स्कैम का मतलब यही है कि आप जो है ना वीडियो में ऐसा बता रहे हो कि आपको गिफ्ट मिल जाएगा और आप बहुत जल्दी रीच हो जाओगे, या फिर यहाँ पे पिरामिड स्कीम, यानी कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी चीज़ बता रहे हो कि आप आज ही जाके जो है ना, मतलब ऐसा होता है ना एक चैन सिस्टम बता रहे हो, तो तब भी आपके YouTube चैनल पे स्कैम के तहत हो सकता है आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है इंसेंटिविजन स्पैम भी होता है, यानी कि अगर आप सब फॉर सब करते हो या YouTube को पकड़ लिया कि आप दूसरे को कंटेंट को एक्सचेंज सब्सक्राइबर को एक्सचेंज कर रहे हो, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके YouTube चैनल पे टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कमेंट स्पैम भी है कि अगर आप कमेंट कर रहे हो और आप मिसलीड कर रहे हो तो तब भी आपके यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक लग सकते हैं। रिपीटेटिव कमेंट कर रहे हो, ठीक है, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बेकार तरीके से, और थर्ड पार्टी कंटेंट को पब्लिश कर रहे हो और एक्स्ट्रा लिंक आप डाल रहे हो बेफालतू में, तो इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल जो है ना इसमें आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पैम एंड डिस्पेक्टिव प्रैक्टिस स्कैम में। उसके बाद प्ले लिस्ट भी है। प्ले लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप प्ले लिस्ट बनाते हो बट उसमें गलत तरीके से आप न्यूडिटी टाइप जो है ना अडल्ट टाइप आप थंबनेल लगा रहे हो और उसमें अलग तरह कंटेंट डाल रहे हो, बिल्कुल वाहियात कंटेंट, तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल जो है टर्मिनेट हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एडिशनल पॉलिसीज के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसमें ये होता है कि अगर मान लिया आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है या फिर आप उनकी वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हो और वो आपका कंटेंट नहीं है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेंसिटिव कंटेंट। अगर आपके चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसीज के तहत आपको ध्यान रखना पड़ता है, थंबनेल का ध्यान रखना पड़ता है, और न्यूडिटी और यहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट आपको नहीं डालना होता है। साथ ही साथ सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, यानी कि आप अपने आप को सुसाइड कर रहे हो या फिर सेल्फ हार्म कर रहे हो, तो आपको ये नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद वल्गर लैंग्वेज में नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वल्गर लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ हद तक कर सकते हैं। वोलेशन ऑफ द डेंजरस कंटेंट, ये हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हार्म और डेंजरस कंटेंट है, हेट स्पीच है, वोलेशन क्रिमिनल है यहाँ पे, और वोलेशन ग्राफिक कंटेंट, मतलब ये कंटेंट ऐसा है कि आप इसमें किसी का हरेसमेंट नहीं कर सकते, हार्मफुल कंटेंट नहीं डाल सकते, डेंजरस नहीं डाल सकते, हेट स्पीच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरह का वोलेशन है। उसके बाद रेगुलेटेड गुड सर्विस है। अगर आप इनलीगल तरीके से अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे किसी गेमिंग वेबसाइट का आप डाल रहे हो, मतलब किसी चीज़ को आप बेच रहे हो पर वो चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है यूट्यूब पे, या फायर आर्म से होता है, मतलब कुछ आग के बारे में कुछ यहाँ पे मतलब ऐसी वीडियोस जो जल रहा है, आदमी जल रहा है, इस तरह की वीडियो नहीं डाल सकते, नहीं तो रेगुलेटेड गुड्स में आ जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, अगर मिस इन्फॉर्मेशन है या इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन है या मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि वीडियो में आप जो है ना कोई ऑथेंटिकेटेड चीज़ नहीं बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो। मान लिया आप शुगर के पेशेंट हो और आपको बोल दिया जाता है कि आप शुगर जो है ना खाइए ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ठीक हो जाओगे। अगर आपके कैंसर के पेशेंट हो तो आपको बोला जाता है शराब ज़्यादा पिए या फिर आप यहाँ पे तंबाकू ज़्यादा जब सेवन करें तो आप ठीक हो जाओगे।
तो मिस इन्फॉर्मेशन है। इलेक्शन के बारे में भी यही है कि मान लिया जीत को कौन हो रहा है और जिता किसी और के रहे हो, और जो वैलिड चीजें है वो नहीं बता रहे हो, आप फेक तरीके से किसी की इमेज को खराब कर रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी यही है कि अबॉर्शन कैसे करना चाहिए पर आप गलत तरीके बता रहे हो, या फिर आपको जो है ना मतलब डॉक्टर की कोई गलत चीज बता रहे हो, जो चीज होनी चाहिए वो चीज ना बता के आप इस तरह से कर रहे हो, तो आपके यूट्यूब चैनल पे ये दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी टाइप को वोलेशन करते हो और पहली बार वोलेशन कर रहे हो, यानी कि इस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो आपकी वीडियो को हटा दिया जाएगा और आपको एक वार्निंग मिलेगी। मान लिया जाए आपने यहाँ पे स्पैम पॉलिसी के तहत आपने एक वीडियो डाली थी, यूट्यूब वो वीडियो हटा देगा और आपको एक वार्निंग स्ट्राइक मिल जाएगी। अगर फिर आपने दोबारा से वोलेशन किया, आप किसी भी टाइप का यहाँ पे वोलेशन करोगे दूसरी बार में, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। और अगर फिर आपने दोबारा से कोई और यहाँ पे किया है वार्निंग, फिर आपको 2 स्ट्राइक आ जाएगी। फिर अगर आपने फिर एक और वोलेशन किया है तो आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। 90 डेज में 3 स्ट्राइक अगर आपके यूट्यूब चैनल पे आती है वार्निंग को हटा के। अब यहाँ पे एक पॉलिसीज और है कि अगर आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हटानी है या हटवानी है, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि चैनल आप अपील कर सकते हो, अगर आपकी अपील रिजेक्ट होगी तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, या फिर आपको 90 डेज का वेट करना पड़ेगा। 90 डेज के बाद ऑटोमेटिक आपकी स्ट्राइक हट जाएगी। एक बात याद रखना है, 90 डेज के अंदर अगर 3 स्ट्राइक आती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। एक बात और भी है, वार्निंग स्ट्राइक के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात भी है। पहले वार्निंग स्ट्राइक में ये होता था कि आपके यूट्यूब चैनल पे लाइफ टाइम वार्निंग स्ट्राइक रहती थी, अब ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पे बता दिया अपील कर सकते हो और भर सकते हो। मान लिया आपके यूट्यूब चैनल पे पहले वार्निंग स्ट्राइक आई, उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई, और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके 90 डेज के बाद हट गई। अब आपके यूट्यूब चैनल पे वार्निंग स्ट्राइक रह गई, और वो वार्निंग स्ट्राइक इसके तहत आई थी, इसके तहत। तो आप क्या करोगे, अपील करोगे, और अपील के 90 डेज के बाद में आपका यूट्यूब चैनल से आपकी वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगी। बट मान लिया जाए आपने दोबारा से वोलेशन किया और आपने इस तरह का वोलेशन किया एक्सटर्नल लिंक के हिसाब से, तो आपके यूट्यूब चैनल पे दोबारा से वार्निंग आएगी। फिर अगर आपने दोबारा से वोलेशन किया किसी और का, तो आपके यूट्यूब चैनल पे फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फर्स्ट आ जाएगी। और मान लिया जाए फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपकी हट गई, वार्निंग रह गई, तब भी आप यहाँ पे आप अपील कर सकते हो, तो वो भी 90 डेज के बाद हट जाएगी। कुल मिला के बात यह है, अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन वोलेशन से बचना चाहते हैं, आप वार्निंग स्ट्राइक से भरना चाहते हैं, या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से भरना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको इनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाना, इनसे आपसे बच के रहना। और ये जो स्ट्राइक होती है ये यूट्यूब देता है, आप नहीं देते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, हम कैसे दे सकते हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। साथ ही साथ अगर आपका यूट्यूब चैनल के प्रोटेक्शन रूल क्या है 2024 में, दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको जाके आप देखना। साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बेसिस ऑन यूट्यूब। इसने बोला है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे आप वोलेट करते हो, यहाँ पे साफ साफ बोला है, इफ़ यू गेट ए स्ट्राइक यू आर टोल्ड वाया ईमेल। ठीक है, आपको ईमेल के द्वारा बताया जाता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपके जो कंप्यूटर है और उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे लिखा है कि आपका कंटेंट रिमूव हो सकता है अगर वोलेशन है हरम पॉलिसी के तहत, तो आपके यूट्यूब चैनल पे इफेक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर वार्निंग स्ट्राइक आती है तो 90 डेज के बाद आप जो है ना वार्निंग एक्सपायर जो है ना, ये आप देख सकते हो, हैव द वार्निंग एक्सपायर आफ्टर 90 डेज, और यू कैन टेक ए पॉलिसी ट्रेनिंग। तो आप पॉलिसी ट्रेनिंग करोगे और 90 डेज, उसके फिर 90 डेज के बाद इफ़ यू कंसिडर वोलेशन सेम पॉलिसी विद द नेक्स्ट 90 डेज विद इन द 90 डेज विंडोज। ठीक है, वार्निंग विल नॉट बी एक्सपायर एंड योर चैनल विल बी गिवन ए स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया, जो मैंने ये बताया वही यहाँ पे सब इसने बताया गया फर्स्ट स्ट्राइक में क्या हो सकता है। और एक बात और भी है, अगर आपके चैनल पे फर्स्ट स्ट्राइक लगती है कम्युनिटी गाइडलाइन, तो आपकी जो अपलोडिंग है वो 1 वीक तक बंद हो जाती है। यानी कि आप वहाँ पे क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा है कि आप अपलोडिंग नहीं कर सकते, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, स्टोरीज नहीं डाल सकते, साथ ही साथ स्टार्ट शेड्यूल लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, शेड्यूल वीडियो बिकम नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, क्रिएट प्रीमियर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब कुछ बताया, कस्टम थंबनेल, कस्टम पोस्ट जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते, यहाँ क्रिएट एडिट एंड ऐड कोलैबोरेशन टू प्लेलिस्ट नहीं कर सकते, ये सब सेव बटन जो है नहीं काम करेगा आपका, ये सब बताया गया कि आप ये नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये आपकी जो फर्स्ट स्ट्राइक है 90 डेज़ के बाद एक्सपायर होती है अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है। अगर सेकंड स्ट्राइक आती है तो ये भी बोल दिया है कि 90 डेज़ के अंदर अगर 2 स्ट्राइक आ जाती है तो आपकी जो अपलोडिंग है 2 हफ्ते तक बंद रह जाती है, यानी कि आपके चैनल पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर तीसरी स्ट्राइक आ जाती है वो भी 90 डेज़ के अंदर, तो आपका यूट्यूब चैनल रिमूव कर दिया जाता है यूट्यूब से। ठीक है, और ये कोई नहीं करता, यूट्यूब ही करता
करता है। तो ये चीज आपको बड़े ही ध्यान से देना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कई बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है, पर शुक्र है ऊपर वाले का कभी चैनल टर्मिनेट नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफी अच्छे से कम्युनिटी गाइडलाइंस वोलेशन और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में पता लग गया होगा। अगर पता लग गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।